बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार का नाम एक धब्बा बन गया है, हमें लगता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का नाम नीतीश कुमार नहीं रख सकता। एक ऐसा नौजवान जिसकी उम्र 34 साल और बिहार को ललकारा, बिहार को मुद्दे में बांधा और उसी बांध में तमाम बिहार के नौजवान खींच के गांधी मैदान पटना है। इसमें एक शक्ति है, एक विचारधारा है और विचारधारा नौकरी का विचार, रोजगार का विचार, सकारात्मक विचारधारा है, बिहार को आगे ले चलने की विचारधारा। तो सरकार तो हमारी बन रही थी, जनता ने तो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव को चुना था। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 2024 में भी स्पष्ट रूप से मुद्दे की लड़ाई है। आखिर अमित शाह के रैलिया में, माननीय प्रधानमंत्री की रैली में भाड़ा पर लोगों को ले जाया और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आह्वान करते हैं तो लाखों लाख लोग अपने साधन से पहुंच जाते हैं। अच्छे दिन क्यों नहीं लाए? पेट्रोल डीजल का कम काम क्यों नहीं किए? गैस का दाम क्यों नहीं कम किए? किसानों को आय दुगुना क्यों नहीं हुआ? आप मजदूरों को आपने क्यों नहीं उनको सब्सिडी दिया? तो कई मुद्दे हैं ऐसे, ये सिर्फ आय वसूल और उनके विरोध में जो भी पार्टी लड़े सब भ्रष्टाचारी, सब परिवारवादी हैं। तो जनता तो देखती है ना, जनता तो चुनती है ना और जनता तो फैसला देती है। और जब समय आता था जनता देती है, 24 आ गया, हमें लगता है जनता फैसला देगी। चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, बिहार में एनडीए सरकार की 50 दिन से ऊपर हो गई है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल की विस्तार नहीं हुई। और दूसरी ओर सीट शेयरिंग को लेकर पेच जो फंसा हुआ था, चिराग पासवान एनडीए से बाहर होंगे, महागठबंधन के तरफ से उन्हें ऑफर भी आ रहा था। लेकिन कल जब चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिलते हैं, पोस्ट करते हैं, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे और वो संतुष्ट हैं। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश महासचिव सह विधायक इनसे रणविजय साहू जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में 50 दिन से ज्यादा सत्ता परिवर्तन हुए वो हो गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखो, इनको विकास से, बिहार के उन्नति से कोई मतलब नहीं सरकार। इस सरकार को तो मतलब है कभी इधर कभी उधर। और बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार का नाम एक धब्बा बन गया है, हमें लगता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का नाम नीतीश कुमार नहीं रख सकता। पूरी तरह से आज 50 दिन हो गया, साहब क्यों नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार? बिहार के विकास से, नौजवानों को रोजगार से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बस मतलब है ठगने से। आज 10-12 दिनों में जो गांधी मैदान में रैलियां हुई, आजाद हिंदुस्तान के बाद इस बिहार में पहली बार एक ऐसा नौजवान जिसकी उम्र 34 साल और बिहार को ललकारा, बिहार को मुद्दे में बांधा और उसी बांध में तमाम बिहार के नौजवान खींच के गांधी मैदान पटना है और एक आगाज हुआ, एक इनकलाब हुआ। और ये इस इनकलाब आगाज को कोई रोक नहीं सकता। इसमें क्रांति है, इसमें एक शक्ति है, एक विचारधारा है और विचारधारा नौकरी का विचारधारा, रोजगार का विचारधारा, सकारात्मक विचारधारा है, बिहार को आगे ले चलने की विचारधारा है, समरसता की विचारधारा है, लोगों को एक की विचारा है, नफरत का विचार नहीं। भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र जारी करे। नीतीश कुमार हर जगह रोजगार मतलब नीतीश कुमार लिखा रहे हैं और जगह जगह पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप विजन दे रहे हैं 17 महीना और भर से 17 साल की। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, जनता किसके साथ जाएगी? जनता तो मुद्दे के साथ जाएगी। आज 2020 में जब आम चुनाव हुआ तो तेजस्वी यादव अकेले घूम रहे थे इस बिहार और उनके पीछे 20 हेलीकॉप्टर नचाया जा रहा था। स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी इसका मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन जनता ने किसको मैंडेट दिया? तो जनता तो मुद्दे के साथ है। उन्होंने ललकारा था लोगों को, सुनवाई करवाई कि सरकार हम करेंगे। और उसके लेके बिहार में एनडीए और यूपीए का जो अंतर था वोट का, मात्र 12,000 का था। तो सरकार तो हमारी बन रही थी, जनता ने तो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव को चुना था। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 2024 में भी स्पष्ट रूप से मुद्दे की लड़ाई है और इस लड़ाई में कोई नहीं। चिराग पासवान जी चले जाएं, भूपिंदर कुशवाहा जी एक हो जाए, सम्राट चौधरी जी भी हो जाए, बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार लालू का बिहार है, जो सामाजिक न्याय की धरती है। यहाँ के लोग समाजवादी और बुद्धिजीवी होते हैं। पूरी तरह से एकजुट होके ऐसी ताकतों को पूरी तरह से एकजुट होके ऐसी ताकतों को
हम लोग खदेड़ेंगे और हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। आप बोल रहे हैं जनता मुद्दा के साथ जाएगी, यानी तेजस्वी के साथ जाएंगे। उधर अमित शाह आते हैं, चाहे भाजपा का जो भी शीर्ष नेतृत्व हो या प्रदेश के नेतृत्व हो, सब कह रहे हैं 40 के 40 सीट जीतेंगे। क्या कहेंगे? ये तो देखिए सत्य की जीत होती है हमेशा। अब जनता तो निश्चित रूप से फैसला देती है, डायरेक्ट फैसला देती है, और हम जनता के बीच विजन के साथ जा रहे हैं। आज बिहार में जो माहौल बना, तो हमें लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो काम किया है, जनता मजदूरी देगी उनको, और निश्चित रूप से मजदूरी वोट के रूप में देने का काम करेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता। इसी घबराहट में है लोग। आखिर अमित शाह के रैलियां में, माननीय प्रधानमंत्री की रैली में भाड़ा पर लोगों को ले जाया, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आह्वान करते हैं, तो लाखों लाख लोग अपने साधन से पहुंच जाते हैं। यही क्रांति है, यही इनकलाब। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं तेजस्वी यादव जो रैली बुलाए थे उसमें नचनिया का सहारा लिए, खाना डीजे लंदी फंदी देखिए कर। भाजपा तो सिर्फ बोलने का काम करती है। भाजपा मतलब बकर बकर, उसके पास कोई विजन नहीं, सच्चाई नहीं। अगर विजन होता तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया? अच्छे दिन क्यों नहीं लाए? पेट्रोल डीजल का कम काम क्यों नहीं किए? गैस का दाम क्यों नहीं कम किए? किसानों को आय दुगुना क्यों नहीं हुआ? आप मजदूरों को आपने क्यों नहीं उनको सब्सिडी दिया? तो कई मुद्दे हैं ऐसे। ये सिर्फ आयवास होता है। भाजपा मतलब पवित्र पार्टी, और उनके विरोध में जो भी पार्टी लड़े, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब परिवारवादी हैं। तो जनता तो देखती है ना, जनता तो चुनती है ना, और जनता तो फैसला देती है। और जब समय आता था जनता देती है। 24 आ गया, हमें लगता है जनता फैसला देगी। आखिरी सवाल रहा सर, चिराग पासवान को लगातार महागठबंधन से ऑफर मिल रहा था, लेकिन कल जब जेपी नड्डा से मिलते हैं तो उनको सीट शेयरिंग का जो मसला था वो सुलझा दिया जाता है। क्या लगता है चिराग को नहीं आने से महागठबंधन को घाटा देखने को मिलेगा, या तो फिर जो पकड़ अभी है वही पकड़ रहे? माननीय चिराग पासवान के पिताजी माननीय रामविलास पासवान जी का क्या सपना था? सपना था उस घर में दीपक जलाऊं जिस घर में सदियों से दीपक नहीं था। यानी गरीबों के उत्थान की बात की, गरीबों को आरक्षण के हिमायती थे। वो सदन में लड़ते थे, और जब लोकसभा से चुनाव हार गए, यही लालू प्रसाद यादव जी ने राज्यसभा भेजने का काम। तो बिहार की जनता जानती है कि चिराग पासवान जी आज सत्ता के लालच में, सीट के लालच में, राज्यसभा के लालच में जिनके गोद में बैठे हैं, वह पार्टी तो उनके समाज का आरक्षण खाना चाहती है, आरक्षण छीनना चाहती है। मोहन भागवत जी बयान देते हैं आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो उनके समाज के लोग अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आने वाला समय में उनके समाज के लोग कभी उनको माफ नहीं करेंगे। चलिए, ये थे राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी, जिन्होंने लोकसभा में सीट शेयरिंग के मसलों पे अपना प्रतिक्रिया दिया, कैबिनेट विस्तार को लेकर दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट में जरूर दीजिएगा।